विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में महर्षि वशिष्ठ जी और साक्षात परम शिव के बीच का एक बहुत सुंदर वार्तालाप हम देख रहे थे। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ईश्वर ने कहा, कहने का अभिप्राय यह है कि असीम चेतना ही परम पुरुष है। वही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु और उद्धारक शिव का जनक है। ये जो असीम चेतना है वही परम पुरुष है, वही वह दिव्यता है, वही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी है। चेतना से ही उत्पन्न होता है तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी वही चेतना है। फिर पालन जो करता है विष्णु, वो भी वही चेतना है। और परम शिव का जनक या उद्धारक भी वही चेतना मात्र है। असीम चेतना ही पूजा आराधना के लिए उपयुक्त है, तो भी उसे पूजा करने के लिए आहूत करने से कोई लाभ नहीं है और न ही मंत्रों के उच्चारण करने से कुछ लाभ होता है। असीम चेतना की वजह से ही यह सारी सृष्टि ब्रह्मा विष्णु शिव जी सब कुछ है। फिर भी उसको किसी मंत्र से हम उसकी पूजा नहीं कर सकते, उसका आवाहन नहीं कर सकते। इसलिए मंत्र उच्चारण करने से ज़्यादा कुछ लाभ नहीं है। वह हमारे इतने निकट है, बल्कि वह हमारा स्व है, अतः उसे आमंत्रित करने की आवश्यकता ही नहीं। देवताओं को हम आमंत्रित करते हैं ना मंत्रों के द्वारा। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। एक मंत्र बोल के जो भी देवता है उनका आवाहन करते हैं, स्थापन करते हैं। पर चेतना तो हमारे भीतर भी है। तो सबसे निकट अगर क्या है, निकटतम क्या है, तो चेतना है। तो फिर उसको मंत्रों से आवाहन करने का कोई लाभ नहीं, वो सबसे निकट ऑलरेडी है। यह आत्मा सर्वव्यापी है। इस असीम का बोध बिना प्रयास के तथा सहज रूप में होता है और यही एकमात्र है जिसकी पूजा की जानी चाहिए। असीम का बोध सहज मात्र होता है, परिश्रम करना नहीं पड़ता। आत्म तत्व को जानने के लिए कोई परिश्रम करता है, ये अपने आप में विरोधाभास है। सबसे निकटतम, सबसे सहज, तो सहज तरीके से ही आत्म तत्व का अनुभव होता है और वही एक चीज है जिसकी पूजा की जानी चाहिए। असीम चेतना की तुलना आणविक कणिका से की जा सकती है, जिसके हृदय में विशालतम पर्वतमय छिपे होते हैं। असीम चेतना की तुलना एक आणविक कणिका से, अणु के कण के साथ, कणिका के साथ की जा सकती है। और कैसा ये आणविक कण है? जिसमें महाकाय पर्वत छिपे हुए हैं। यह असंख्य युगों को अपने समेटे होती है, परंतु काल के एक क्षण को भी व्यर्थ जाने नहीं देती। सारे काल, सारे युग इसमें समाये होते हैं। असंख्य युगों को अपने भीतर समेट के रखा है, लेकिन एक क्षण को भी यह व्यय नहीं जाने देती, व्यर्थ नहीं जाने देती। यह बाल के नोक से भी अधिक सूक्ष्म है। यद्यपि यह पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, किसी ने इसकी सीमाएं नहीं देखी। बाल का नोक, बाल का जो एज होता है, पॉइंट जो होता है, उससे भी सूक्ष्म है,
लेकिन पूरे ब्रह्मांड को इसने समाया हुआ है और उसका कोई आर या पार, उसकी कोई बाउंड्रीज कोई देख नहीं पाया है। यह कुछ करती भी नहीं, परंतु इससे ब्रह्मांड को रूपायित किया है। ये कुछ नहीं करती, लेकिन ब्रह्मांड का रूप इसी के वजह से है। इसने संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण कर रखा है, परंतु करती कुछ भी नहीं। किसी पदार्थ इससे भिन्न नहीं, परंतु यह स्वयं पदार्थ नहीं। कोई भी सृष्टि का पदार्थ चेतना से भिन्न अलग नहीं हो सकता, लेकिन ये चेतना कोई पदार्थ नहीं है। पदार्थ न होने पर भी सभी पदार्थों में तो व्याप्त है। पदार्थ नहीं है, लेकिन फिर भी सारे पदार्थों में यही व्याप्त है। परम पुरुष का कोई रूप नहीं है, परंतु इसके निम्नलिखित 5 पक्ष है। परम पुरुष जो है, चेतना जो है, इसका कोई रूप नहीं है, पर उसके 5 पक्ष है। इच्छा शक्ति, आकाश, काल, व्यवस्था या नियति और ब्रह्मांडीय अनभिव्यक्त प्रकृति। इसके 5 कह सकते हैं, अंग कह सकते हैं। इसमें इच्छा शक्ति है, इसमें आकाश है, स्पेस एलिमेंट है, इसमें काल है, समय भी है, इसमें व्यवस्था या नियति जिसे कहते हैं वो भी इसमें समाया हुआ है, और 5वां ब्रह्मांडीय अनभिव्यक्त प्रकृति इसमें है। इसमें असंख्य शक्तियां, ऊर्जाएं या संभावनाएं हैं। इनसे प्रमुख ज्ञान, गतिशीलता, क्रिया और अक्रिया। इस परम पुरुष में, इस चेतना में ये सब कुछ समाया हुआ है। जैसे इच्छा शक्ति, आकाश, काल, नियति और यह ब्रह्मांडीय प्रकृति। शक्तियां भी है, ऊर्जाएं भी है, ज्ञान शक्ति है, गतिशीलता है, इसमें क्रियाएं और अक्रियाएं भी है। इसमें ये सभी विशुद्ध चेतना है, क्योंकि चेतना में निहित शक्तियां है। सामान्यता इन्हें चेतना से अलग जाना जाता है, परंतु वास्तव में ये उनसे उससे अलग नहीं है। सभी विशुद्ध चेतनाएं हैं, क्योंकि ये शक्तियां जो है वो चेतना में ही समाई हुई है, तो ये भी विशुद्ध चेतना है। इन्हें चेतना से अलग जाना जाता है, पर वास्तविकता में ये अलग अलग नहीं है, ये चेतना ही है। यह संपूर्ण सृष्टि उस मंच के समान है जिस पर चेतना की उक्त शक्तियां समय की धुन पर नृत्य करती है। इन सब में प्रमुख है व्यवस्था, पदार्थों के अनुक्रम या प्राकृतिक व्यवस्था। इस सब में जो चेतना की उक्त शक्तियों के बारे में बात हो रही है, उसमें सबसे प्रमुख जो है वो है व्यवस्था, पदार्थों के अनुक्रम की प्राकृतिक व्यवस्था। इसे क्रिया, इच्छा, इच्छा शक्ति, समय आदि भी कहते हैं। इसे क्रिया कहते हैं, इच्छा शक्ति कहते हैं, इच्छा या समय भी कहते हैं। यह शक्ति ही है जिसका आदेश रहता है कि प्रत्येक वस्तु में कुछ निश्चित गुण रहने चाहिए। इन वस्तुओं में घास की पत्ती भी सम्मिलित है, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा भी। फिर से वही बता रहे, एक घास का तिनका भी इसी के भीतर है, और ब्रह्मा जो सृष्टि का रचयिता वो भी इसके भीतर समाया हुआ है। यह प्राकृतिक व्यवस्था नाटक का नर्तन करती है, उसे दृश्य संसार कहते हैं। ये जो प्राकृतिक व्यवस्था, जो 5 अंग बताए थे उसके, परम पुरुष में क्या क्या निहित है, ये प्राकृतिक व्यवस्था जो नाटक करती है उसी को तो दृश्य संसार कहते हैं हम। इसमें अनेक भाव दशाएं, दया, क्रोध आदि का चित्रण होता है। अनेक ऋतु और युगों का आना जाना होता है। इसमें देव संगीत तथा समुद्र का गर्जन तर्जन भी होता है। इसमें सूर्य, चंद्र, अन्य ग्रहों का प्रकाश होता है। सभी लोकों के प्राणी
इसके अभिनेता और अभिनेत्रियां होती है। ऐसे महसूस करो ये चेतना का एक नाटक चल रहा है रंगमंच पर, और इसमें जो भी कुछ है वो युग हो, ऋतु हो, देव हो, देवताएं हो, कलाएं हो, ये सारे उसके वह एक्सप्रेशंस है। हाँ, ये सब उसके नट और अभिनेता और अभिनेत्रियां है। असीम चेतना ही परम पुरुष होती है, वह मौन रहती है पर इस ब्रह्मांडीय नृत्य की साक्षी होती है। यह परम पुरुष, यह चेतना कुछ बात नहीं करती, मौन होती है पर सब कुछ देखती रहती है। वह नर्तक से भिन्न नहीं होती, नर्तक से अभिप्राय प्राकृतिक व्यवस्था से ही है और नृत्य से अभिप्राय की घटनाओं से है। वह नर्तन से भिन्न नहीं, नर्तक से भिन्न नहीं होती। वही नृत्य है, वही नर्तक है, उससे अलग नहीं है। तो ये ब्रह्मांडीय चेतना, ये जो परम पुरुष है, उसकी व्याख्या परम शिव यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ जी को बता रहे हैं। आज के एपिसोड में तो यहीं पर रुकते हैं। अगले एपिसोड में देखते हैं इस चर्चा में आगे और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।